जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन 23 तक की वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है और अपलोडेड है, उसको आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आसानी से देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर एक न्यू स्टूडेंट के रूप में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक फर्म ने 1 जनवरी 2012 को 50,000 रुपये में एक लॉरी खरीदी और प्रतिवर्ष 15% की दर से क्रमागत ह्रास शेष पद्धति से ह्रास काटना आरंभ किया। 2015 के अंत में यह निश्चय किया गया कि प्रारंभ से ही स्थिर प्रभाग पद्धति पर 15% ह्रास काटा जाए और 2015 में ह्रास की राशि का समायोजन किया जाए। फर्म के खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। 2012 से 2015 तक का लॉरी खाता बनाइए। इस सवाल में 1 जनवरी 2012 को 50,000 की एक लॉरी खरीदी जाती है जिसका डेप्रिसिएशन 15% से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से काटा जाता है। लेकिन 2015 के लास्ट में यह डिसाइड किया गया कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का प्रयोग करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट 15% ही रहेगा। तो 2015 में ह्रास की राशि यानी जो डेप्रिसिएशन की राशि होगी फिक्स से और रिटन डाउन से, दोनों के डिफरेंस को 2015 में यानी 2015 में समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे। 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर को बुक क्लोज होती है। 2012 से 2015 तक का लॉरी अकाउंट बनाया जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप आसानी से इसका एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए। लॉरी अकाउंट सबसे पहले जनवरी 1 2012 को टू बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर 50,000 रुपीज का यहाँ पर लॉरी का अमाउंट लिखा जाएगा और 2012 में यानी दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन के नाम से 50,000 का 15% यानी 50,000 इंटू 15/100 करेंगे तो 7,500 रुपये आएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कटेगा क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी को खरीदा है, दिसंबर 31 को इसका 1 साल पूरा होगा और 1 साल का डेप्रिसिएशन 7,500 रुपये होगा। 50,000 को यहाँ लिखेंगे 50,000 में से 7,500 रुपये 7,500 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस सीडी बचेगा कैरिड डाउन बैलेंस वह 42,500 रुपये बचेगा, 42,500। इसी को कैरिड डाउन करके जनवरी 1 2013 में ब्रॉड डाउन करेंगे। और इस रकम को ध्यान दीजिए कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो बैलेंस बीडी होता है इसी पर ही डेप्रिसिएशन कटता है, यानी 42,500 का 15% तो 42,500 गुणा 15/100 तो आएगा 6,375 रुपये। 42,500 को यहाँ लिखेंगे और 42,500 में से 6,375 घटाएंगे तो बैलेंस 36,125 आएगा। इसके बाद इस बैलेंस को हम ले चल के अगले पॉइंट पर यहाँ 2014 जनवरी 1 को पहुँचेंगे 2014 में और बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर इस पर 15% यानी 15% से काटेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 5,418.75 यानी 5,418.75। इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा 36,125 को यहाँ लिखेंगे और इसमें से इसे घटाएंगे तो बैलेंस जो कैरी डाउन होगा 30,706 रुपये 25 पैसे यानी 30,706.25 ये प्राप्त होगा। इसको लेकर के हम नेक्स्ट ईयर यानी 2015 में पहुंचेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। यहाँ पर 30,706.25 इस पर डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा बल्कि 50,000 पर डेप्रिसिएशन कटेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2015 में हमने
फिक्स इंस्टॉलमेंट यहाँ निश्चय है कि 2015 के अंत में यह निश्चय किया गया कि प्रारंभ से ही स्थिर प्रभाग पद्धति पर 15% ह्रास काटा जाए। यानी इन्होंने मान लिया है कि डेप्रीसिएशन रिटन डाउन से नहीं कटना था बल्कि फिक्स इंस्टॉलमेंट से कटना था। रिटन डाउन से डेप्रीसिएशन कम आ रहा है जबकि फिक्स इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा आएगा। उन दोनों तीनों सालों का जो अंतर होगा दोनों मेथड का, यानी 12 में, 13 में, 14 में जो हमने 3 साल डेप्रीसिएशन काटा है यह रिटन डाउन से कटा हुआ है। लेकिन इनका मानना है कि रिटन डाउन को इग्नोर करके आप फिक्स इंस्टॉलमेंट अपनाइए और ये जो 3 साल आपने डेप्रीसिएशन काटा है रिटन डाउन और फिक्स का दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। तो हमने दिसंबर 31, 2015 में जो डेप्रीसिएशन लिया है इस 50,000 का 15% 7500 रुपये लिखा है और एडजस्टेड डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दिया है। ये रिटन डाउन और फिक्स इंस्टॉलमेंट का यानी क्रमागत शेष पद्धति और स्थिर प्रभाग पद्धति का अंतर है। ये कैसे आया यह भी देखने का विषय है। वर्किंग करेंगे 2012 में, 13 में, 14 में हमने 3 साल डेप्रीसिएशन काटा है। ये डेप्रीसिएशन आप ध्यान देंगे पहले साल 7500, दूसरे साल 6375 और तीसरे साल 5418.75। इन तीनों डेप्रीसिएशन को रिटन डाउन वैल्यू मेथड से काटा है। तो हमने 12 में, 13 में, 14 में 3 साल का डेप्रीसिएशन 19,293.75 ये आया है। इसके बाद SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट जिसे हम स्थिर प्रभाग पद्धति बोलते हैं उसका डेप्रीसिएशन जब भी कटेगा इसी पर ही कटेगा। तो हमने 3 साल का डेप्रीसिएशन 50,000 का 15% 7500 लिख दिया। तीनों साल के डेप्रीसिएशन का टोटल 22,500 होता है। तो 22,500 स्टार्टिंग में यहाँ देखेंगे तो 7500 है, 7500 क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन बदलता नहीं है, मूल लागत पर ही कटता है यानी 50,000 पर ही जब भी कटेगा 50,000 पे कटेगा। 3 साल का डेप्रीसिएशन रिटन डाउन और फिक्स से जो होगा उसका डिफरेंस हमें यहाँ लिखना होगा। तो हमने रिटन डाउन का टोटल किया और फिक्स का टोटल किया, इसमें से इसको घटाया तो इनका जो अंतर आया वो 3206.25 आया। इस एडजस्टेड डेप्रीसिएशन को डिफरेंस को हम यहाँ लिखेंगे, इसका नाम होगा बाई एडजस्टेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 3206.25। इसके बाद अब 30,706.25 में से हम 7500 और 3206.25 दोनों को घटाएंगे तो बैलेंस 20,000 प्राप्त हो जाएगा। 30,706.25 को यहाँ और यहाँ लिख के क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी वर्किंग भी देखी और वर्किंग में क्या हुआ इसको भी आपने देखा है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोहन ने 1 जनवरी 2013 को 1 लाख रुपए की एक मशीन क्रय की। मशीन पर 10% की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार ह्रास लगाया गया है। 1 जनवरी 2016 को मोहन ने क्रमागत शेष पद्धति से स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की पद्धति को बदल दिया, किंतु ह्रास की जो दर है वह अपरिवर्तनीय रखी गई है। 13 से 16 तक का मशीन खाता बनाइए। आप ध्यान देंगे 1 जनवरी 2013 से 2016 तक बनाना है और इसका दाम 2013 में जनवरी 1 को 1 लाख रुपीज़ यानी 1 लाख रुपए है। डेप्रीसिएशन यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू है यानी क्रमागत ह्रास पद्धति यहाँ पर काटी जा रही है। और बाद में इन्होंने कहा कि जनवरी 1 2016 को क्रमागत ह्रास पद्धति को यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अपना लिया। लेकिन डेप्रीसिएशन दोनों मेथड का डेप्रीसिएशन जो कट चुका है उसका एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करवाया जैसे कि इस क्वेश्चन में करवाया गया है। दोनों के अंतर को समायोजित करवाया है, लेकिन इसमें दोनों के अंतर को समायोजित नहीं करवाया है। डेप्रीसिएशन 10% है, यही रहेगा। 1 लाख रुपए की 1 जनवरी 2013 में खरीदी गई है ये मशीन। तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सवाल,
यहाँ पर हमने मशीनरी अकाउंट लिखा, 1 जनवरी 2013 को 1 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। इसका 10% हमने काटा, 10,000 रुपये आया। बैलेंस सीडी 1 लाख में से 10,000 को घटा के 90,000 आया। 1 लाख इधर और इधर लिख के बंद कर दिया। अब ये जो बैलेंस सीडी है इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बीडी। बैलेंस बीडी 2014 जनवरी 1 को होगा। अब डेप्रीसिएशन जो काटेंगे इस पर काटेंगे, क्योंकि उन्होंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपनाया हुआ है शुरू में। तो 90,000 का 10% 9,000 होगा। बैलेंस सीडी 90,000, 90,000 में से 9,000 घटाएंगे, 81,000 बैलेंस सीडी होगा। इस बैलेंस सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंस बीडी करेंगे 81,000। अब इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे 10%, तो 8,100 आएगा। 8,100 जब हम घटाएंगे 81,000, 81,000 में से 8,100 को, तो 72,900 यानी 72,900 प्राप्त होगा। इसको लेकर के हम नेक्स्ट ईयर 2016 में जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पर डेप्रीसिएशन का मेथड बदल गया। उन्होंने कहा आपको इस पर डेप्रीसिएशन नहीं काटना, बल्कि आपको इस पर काटना है। फिक्स वाला मेथड अपनाएंगे तो जो लागत मूल्य होता है उस पर काटते हैं, यानी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। फिर हम 10,000 काटेंगे डेप्रीसिएशन के रूप में, 72,900 में से 10,000 घटाएंगे तो बैलेंस सीडी 62,900 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ 72,900 लिख देंगे और क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये सवाल अब कंप्लीट हो चुका है। आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको देखा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि आप सवाल को अच्छी तरह से सबसे पहले एक एक पॉइंट उंगली रख कर पढ़िएगा। अगर आप उंगली रख के सवाल को पढ़ेंगे तो उसके सॉल्यूशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए सवाल का पढ़ना बहुत अनिवार्य है, यानी आपको सवाल को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। इस वक्त आपने यहाँ पर इस प्रकार से 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।